नमस्कार किसान भाइयों, किसान यात्रा एपिसोड 2 की शुरुआत आज मैं कर रहा हूं। और आप शुरुआत करने से पहले आपको दिखा दूं कि हमारे पीछे जो काम चल रहा है वो पूड़े बनाने का काम चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं सोलन जिला के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पूड़े एक बहुत ही पारंपरिक और मिष्ठान जो बनता है, शादी विवाह फंक्शन हो या कोई और कार्यक्रम हो तो वो बनता है ये पूड़े, जिसे पूड़े कहा जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में, मालपूड़े भी इसे कहा जाता है। और आज सीज़न 2 की शुरुआत जो हम करने वाले हैं, जो हमारा एपिसोड किसान यात्रा का दूसरा होने वाला है, वो सोलन जिला के कंडाघाट तहसील के तहत आने वाली झाझा पंचायत का है। झाझा पंचायत के चिरगड़ा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और चिरगड़ा गांव के ग्रामीण यहाँ पर आप देख सकते हैं पूड़े बनाने का काम भी कर रहे हैं। और इसका के काम के साथ साथ, इनके इस काम के साथ साथ जो है हम इनसे बातचीत भी करेंगे और इनके बातें सुनेंगे, इनकी समस्याएं सुनेंगे। और इसके अलावा इस क्षेत्र की खासियत मैं बता दूं, झाझा पंचायत जहां जो है एशिया का नंबर 1 गांव भी मौजूद है इस पंचायत में, महू की मैं बात कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर चिरगड़ा गांव की मैं बात करूं या फिर इस पंचायत की बात करूं, तो ये पंचायत अपने आप में जो है बहुत उपलब्धियाँ जो है वो समेटे हुए हैं। एक्जॉटिक वेजिटेबल की अगर मैं बात करता हूं तो चिरगड़ा पंचायत में भी काफ़ी किसान ऐसे हैं जो एक्जॉटिक वेजिटेबल पिछले करीब 20-25 सालों से जो है वो लगा रहे हैं। जबकि हिमाचल में अगर एक्जॉटिक वेजिटेबल की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत कम किसान जो है एक्जॉटिक वेजिटेबल का काम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत की अगर बात करूँ हिमाचल में, तो चिरगड़ा गाँव जो है इसकी शुरुआत करने वालों में से एक गाँव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गांव के लोगों से, ग्रामीणों से जानते हैं इस गांव के बारे में, और क्या ये गांव है, कहां कैसे ये गांव बसा है, और यहां के ग्रामीण जो है वो किन बातों के साथ हमारे बीच आज जुड़ेंगे और क्या मुद्दे इनके रहते हैं। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे इन ग्रामीणों के साथ। तो साथियों चलिए हम जो है वो इस एपिसोड 2 की शुरुआत हमारे यहाँ के सबसे मौजूद जो इस गाँव के हैं वो हमारे बीच हैं, तो इनसे हम जानते हैं। पहले तो सर आपका शुभ नाम? मान सिंह जी। मान सिंह जी, कितने समय से खेतीबाड़ी से जुड़े हैं? अभी भी खेतीबाड़ी ही करते हैं? सर मुझे 70 साल उम्र हो गई है जी। तो चलो 20 साल आदमी कैसे निकल जाए, 50 साल तो रखो आप, हम जुड़े हुए हैं जी। तो मान सिंह जी, मैं शुरुआत करूंगा चिरगड़ा गांव को लेकर। क्या ये गांव है, कहाँ ये बसा है और क्या यहाँ की स्पेशलिटी रहती है खेतीबाड़ी की? सर झाझा पंचायत का लास्ट पॉइंट है ये जी। साथ में धंगील का भी लास्ट पॉइंट है, ये हद है बीच में, हमारी धंगील पंचायत और ज्वाइंट है ये, यहाँ लास्ट पॉइंट दोनों का खत्म होता है। तो थोड़ा यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में ना तो सरकार ने कोई ध्यान दिया है, क्योंकि लास्ट पॉइंट है तो डेवलपमेंट जो होती है वो रेवेन्यू विलेज के हिसाब से होती है। देखो ये मैं कह सकता हूँ उस बात को आपसे, बिल्कुल, क्योंकि एक रेवेन्यू विलेज से ही देखा जाता है कि रेवेन्यू विलेज में ही जो कुछ है वो आबादी वहाँ है, जबकि आबादी यहाँ भी रेवेन्यू विलेज के मुकाबले की आबादी हो चुकी है जी। तो इसलिए पिछड़ा हुआ है काफ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिकेबल पुल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं, कम से कम 20 साल से तो मैं भी लगाऊँ, 20 साल मेरे वैसे चले गए, 20 साल से तो मैं भी लगाऊँ कि पुल की कनेक्टिविटी लगनी चाहिए, पर नहीं लग रही है। उसमें शायद हमारी भी कोई कमियाँ होगी, तो सरकार की भी कमी है। पुल ना होने से क्या दिक्कतें यहाँ के लोगों को पेश आती? ना होने से यहाँ तो बड़ी भारी दिक्कत है। मैंने यहाँ एक रोप वे लगा रखा अपना, उस रोप वे से जब यहाँ नदी भयानक आती है ना, उस रोप वे से अपनी पूरी कैश क्रॉप अब निकाल रहे हैं हम 2-3 साल से। पहला नहीं, ये सब जलमग्न हो जाती थी। तो किसान जितनी भी यहाँ मेहनत करते थे सब ये नदी की वजह से, जुलाई का महीना और अगस्त की जो क्रॉप है हमारी सब ये बह नहीं जाती, बह जाएगी। अगर नदी से नहीं वार बार होगी तो ये खत्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता यहाँ से। पर अब कुछ हमने 4-5 साल से यहाँ रोब लगाई है अपनी प्राइवेट, तो उस रोब से है तो जोखिम भरा काम है बड़ा भारी, पर उस रोब से हम कुछ इसका आदान प्रदान कर रहे हैं। ये गांव एक विशेष पहचान भी रखता है, एक्सोटिक वेजिटेबल यहाँ पर बड़े सालों से हो रहा है। इसकी बड़ी पहचान है, इसकी आप मार्केटिंग से पता करो। यहाँ की गोभी मशहूर है, यहाँ का टमाटर बहुत मशहूर है और हर एक चीज़ यहाँ की मशहूर है। इंग्लिश वेजिटेबल लोग कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा जा रहा है, यहाँ से बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो बस थोड़ी कमी ये है कि एक तो कनेक्टिविटी यहाँ हो जाए, दूसरी सड़क भी लोगों ने खुद परिश्रम करके निकाली है, कुछ सरकार ने भी सहायता की है हमारी, पर कोई जिस तरह से होना चाहिए उस तरह हो नहीं रहा है। थोड़ा एक कोई ऐसा भी रूल होना चाहिए कि ये मतलब रेवेन्यू बिल तक ही रह जाती है सब चीज़ें, उसके आगे पीछे चलती नहीं, फिर ब्रांचें रह जाती है। पॉलिटिकल विल की कमी लगती है आपको कि शायद आप पॉलिटिकल? हाँ, पॉलिटिकल भी लगता है, रहनी चाहिए, वो नहीं है नहीं। हाँ,
तो क्या कारण लगता है आपको, क्यों पॉलिटिकल विल इस तरह से तैयार नहीं हो पाती है कि ये गांव जो है आज भी ट्रांसपोर्टेशन की सही सुविधा से जो है वो महरूम है? मैं सोचा, और थोड़ी सी बात है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें। जी। तो ये पॉलिटिशियन ही कहूँगा, बाकी तो ऐसा कोई पता नहीं। अब तो पूछ के पता लगेगा कि भूस्वामी जो है, जो यहाँ से जोड़ नहीं पा रहे, जोड़ा नहीं पा रहे इसको। तो चलिए साथियों, यहाँ मालपुड़े बनाते हुए जो हमारे बाकी साथी हैं चिरड़ा गांव के, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं इनके क्या विचार हैं। सर शुभ नाम आपका? जोगिंदर शर्मा। तो जोगिंदर जी, मालपुड़े बनाने का काम करते करते ही आपको डिस्टर्ब करेंगे। जोगिंदर जी, कितने सालों से आप खेती का काम कर रहे हैं? कम से कम 20 सालों से। 20 साल से। हाँ जी। तो आपने बचपन में जब शुरुआत की थी खेतीबाड़ी के काम की और आज खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आया है, क्या फ़र्क आपने देखा है गाँव में? डिफरेंस तो बहुत कम आया है। जी हमने अपनी पीठ पे भी यहाँ से जो भी कैश क्रॉप थी ले जाके हाईवे तक पहुँचाई है। जी। और मतलब कि आज जो 4 फसलें हैं वो उस समय एक ही फसल होती थी। जी। धान सबसे ज़्यादा लगता था उस दौरान शायद। हाँ जी, धान भी लगता था और टमाटर। तो अगर मैं सुविधाओं की बात करूं, 20 सालों में सुविधाएं जो होनी चाहिए थे इन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो आप क्या मानते हैं, वो सही तरीके से आगे मिल पाई हैं या अभी भी कमियां रहती हैं? कमियाँ तो बहुत है जी अभी भी। और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी कमियाँ है, कनेक्टिविटी नहीं है। जी। जो मतलब बाद में नदी वगैरह आती है उसमें फिर अपना सबसे ज़्यादा नुकसान शायद उस दौरान रहता है। हाँ जी, नुकसान रहता है। जी। और कुछ का माल जो है ख़राब भी हो जाता है। तो इस विषय को लेकर जो है वो प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर पॉलिटिकल जो सरकार रहती है उनसे भी आग्रह किया होगा ग्रामीणों ने? हाँ जी। अगर क्या रिस्पांस अभी तक का मिलता रहा है? रिस्पांस तो कम ही मिल रहा है। जी। और 2-2, 3-3 पंचायतें हैं जी। जो कि इसी रोड से कनेक्टिविटी चाहते हैं। जी। एक पुल से कम 4 पंचायतें जुड़ सकती है। जी। और ये समस्या मेरे ख्याल से यहाँ इस नदी के साथ लगते जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी के लिए है, हाँ क्योंकि जी। बहुत कम पुल बने हैं इस अजनी नदी पर। हाँ जी। चलिए, थैंक यू। तो साथियों, अश्नी नदी यहाँ पर बहती है और इस नदी पर जो है बहुत कम पुल बने हैं और मैक्सिमम गाँव का कारोबार जो है वो खेतीबाड़ी का वो इस नदी के दम पर ही चलता है। और हालांकि ये नदी जब उफान पर होती है बरसात के दिनों में तो उस दौरान जो है वो काफ़ी विकराल रूप लेकर ये नदी आती है और उस दौरान का जो सीज़न रहता है वो नुकसान यहाँ इस नदी के साथ लगते जितने भी ग्रामीण हैं उनके खेतों को होता है, क्योंकि वो फसल जो है वो क्रॉसिंग उसकी नदी से आर पार नहीं हो पाती है एक पुल ना होने की वजह से। हालांकि सड़कें बनी ज़रूर हैं, हर गांव जो है वो लगभग सड़क से जुड़ चुका है, लेकिन बरसात एक ऐसा यहाँ पर संकट लेकर आती है कि उस दौरान जो है फसलें मंडियों तक पहुंचाना इन किसानों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। चलिए, एक और हमारे किसान भाई यहाँ पर हैं, इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की समस्या, क्योंकि आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा एक बच्चे ने जो है वो वीडियो बनाकर भेजा था, तो उन्हीं के पिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं क्या समस्या इनको आती है बरसात के दिनों में। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। जी। और मेरा सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। और जितने भी लोग हम यहाँ पे जुड़े हैं जी, हमारे लिए बड़ी समस्याएं हैं खड्ड का कारण। बाकी हमारे पास सुविधाएं लगभग सब आ ही रही है, सड़क भी है जी। और जी क्या नाम बोलते हैं, थोड़ा सा हमारे को एक कनेक्टिविटी जरूर चाहते हैं हम कि ये हमारा गांव पंचायत से कनेक्टिविटी से अधूरा है जी। तो वो ज़्यादा फासला भी नहीं है, सरकार के लिए भी कोई बड़ा फासला नहीं है और ना ही कोई इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए इस टाइम कोई राजी है। तो हम चाहते हैं भी वो जो हमारा आधा किलोमीटर का सफ़र रहता है वो हमारा क्लियर किया जाए। हम पंचायत प्रधानों से भी करेंगे और जितने भी प्रतिनिधि आगे पीछे इसमें जो भी आगे हम सरकार तक ये चाहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट लिया जाए, क्योंकि ताकि हमारी जो भी कोई समस्याएं हैं वो हमारे को सॉल्व हो सके और हम पंचायत से जोड़ सकें। मैं एक चीज़ सवाल आप सभी साथियों से रहेगा मेरा कि गांव में जो है आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन शहरों की बात करें तो शहर में जो है सड़क भी है, पक्की सड़कें हैं, पक्की गलियां हैं, पानी है, बिजली है, हर चीज़ अवेलेबल है। गांव में ये चीज़ें जो होनी चाहिए थी अवेलेबल, आज़ादी के हमें भी 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो है इन मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारा ग्रामीण लड़ रहा है। क्या कमियां मानते हैं आप? क्या गाँव के खुद ग्रामीणों की ये कमियाँ हैं जो अपने लिए अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे? नहीं जी, वैसे ग्रामीण भी चले रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी यही है कि जो बड़े लोग हैं इसमें जैसे राजनीतिक दल हो गए कोई भी, वो इस पर गौर नहीं करते।
अब गांव वाले तो सिर्फ जितना कर सकते थे, हमने जेब से पैसा लगाया है सड़क बनाने के लिए भी, हमने जिम्मेदारों ने कोई 4 लाख रुपया लगाया है इसमें, और जमीन ने भी दी है। तो चलो वो तो फैसिलिटी भी हमारे को ही थी, लेकिन उसमें भी हमारे को हमने खुद जेब से श्रमदान किया है। और जो हमारी कनेक्टिविटी पंचायत की है उसमें हम हार चुके हैं, मतलब हम उसमें भी लगे थे। उस सड़क के निर्माण में हमने काफ़ी पैसा लगाया, कोई 3-4 लाख हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ हम जो है 10 फुट से ऊपर नहीं जा सके आगे। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं भाई हमारी हेल्प की जाए और हमारे को पंचायत से और हर शहर से जोड़ा जाए, जो हम अभी तक जुड़े नहीं हैं। जो हमारी थोड़ी सी कमी आ रही है वो हमारी कृपा करके पूरी कर दे बस। जी। तो सर, आपका शुभ नाम? जसवंत सिंह। जसवंत जी, आप क्या मानते हैं गांव आज विकास की राह पर क्यों शहरों के मुकाबले जो है वो पिछड़ा हुआ है? अगर हम आज़ादी की बात करें, आज़ादी से इतने साल जो है वो आज़ाद हुए हो चुके हैं, सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम विकास की गति में जो है वो शहरों के मुकाबले पिछड़े हुए हैं। क्या कारण मानते हैं? पिछड़ने का एक कारण ये है कि जहाँ से इस गांव के लिए जो कनेक्टिविटी रोड आएगा वो रोड बहुत हार्ड रॉक है, और ये गांव जो लगभग 15 या 20 घर यहाँ पे रहते हैं, लोग रहते हैं 15-20 घर, उनके लिए जो है सरकार इतना बजट सरकार के पास शायद नहीं है कि जो इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा जो इसको जोड़ने के लिए अभी जो हम जहाँ से प्रयास कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आपके पास एक बार फिर आते हैं, और सवाल हमारा था कि ग्रामीण क्षेत्र क्यों विकसित नहीं हो पाते हैं जितने कि शहरी क्षेत्र होते हैं, क्या मानते हैं आप? मैंने आज तक अपने इसमें ज़िंदगी में ही तजर्बा खा के ये जो डेवलपमेंट होती है ये प्रॉपर सर्वे नहीं होता है, ये सिर्फ रेवेन्यू विलेज तक होता है। रेवेन्यू विलेज के आसपास की किलोमीटर 2 किलोमीटर की जो आबादियाँ हैं, ब्रांचें हैं छोटी छोटी, उनका कोई आगे प्लान नहीं बनता कि वहाँ तक भी सड़क पहुँचाई जाए, वहाँ तक भी ये सुविधा दी जाए जो रेवेन्यू विलेज तक पहुँच चुकी है। ये एक नियम बनना चाहिए कि जब रेवेन्यू विलेज पर आपका पूरा होगा तो उसकी ब्रांचें भी साथ में जुड़ जानी चाहिए। अब विकास तो आपका रेवेन्यू विलेज तक हो गया, आगे उनकी जमीन है, जमीन का उन आगे ब्रांचों को नहीं जोड़ते क्योंकि जमीन उनकी है, हमें उनका एनओसी नहीं मिलते। एक सवाल आपसे रहेगा, सरकार और प्रशासन क्या विकास में बाधा बनते हैं या सुविधा देते हैं? आपको क्या लगता है? क्या समझा नहीं आपकी बात को? मतलब सरकार जैसे कहते हैं कि सरकार बजट नहीं देती है, छोटा गांव है, यहाँ रेवेन्यू सरकार विलेज तो सबको दे रही है जी। सरकार से जो भी हमने सरकार के जो पूरा किया है नियम, जो सरकार ने हमें बताया भाई ये हमें दे दो, सड़क के लिए जगह दे दो, हम आपको पैसा देंगे। मैंने ये सड़क निकाली है झोकड़ी से, जो चिरड़ा आज से आप आ रहे हैं, दुनिया आ रही है, तो मेरे से तो एक ही वो किया था भैया आप एनओसी दो हमें, हम आपको पैसा देते हैं। जैसे ही हमने अपने कागज कंप्लीट किए वैसे ही मुझे पैसा मिल गया और हमने ये सड़क नीचे पहुंचा दी। पैसा तो जेब से लगा हमारा। कहीं ना कहीं मतलब गांव का विकास रुका है तो ग्रामीणों के खुद की वजह। बिल्कुल, बाकी कोई बजट की कोई कमी नहीं, सरकार की मंशा कोई ऐसी नहीं है नहीं, कि बिल्कुल गांव को विकसित नहीं कर। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं, मैंने तो नहीं, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा देखा। सरकार तो सब कुछ कर रही है, थोड़ी हमारी वजह से रुकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। ये थी चिरगड़ा पंचायत के मुद्दों पर बात, और ये दूसरा एपिसोड हमारा था। उम्मीद है ये एपिसोड भी आपको पसंद आया हो, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा किसान न्यूज़ को। और आप भी अपने गांव की कवरेज अगर चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना गाँव, अपना एड्रेस, पूरा जिला पंचायत कौन सी रहती है, ये सारी डिटेल्स के साथ आप कमेंट करें ताकि हम आप तक कनेक्टिविटी बना सकें। और जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी आपसे अपील की थी, और उम्मीद है ये जो वीडियो हमने तैयार किया है, ये वीडियो जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचे और ग्रामीणों की जो मुद्दे हैं, ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, वो समाधान जो है इन वीडियोस के माध्यम से निकल सके, ये उम्मीद हमारी रहेगी। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम को मैं यहीं रोकता हूं। धन्यवाद।